हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल 108 जो कि जॉइंट सेटिंग्स के बारे में बात करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, स्पीकर का क्या रोल होता है और पार्लियामेंट के फॉर्मेशन के टाइम से मतलब 1950 से 3 बार जॉइंट सेटिंग्स की अरेंजमेंट कराई जा चुकी है। तो ये 3 बार जो जॉइंट सेटिंग्स की अरेंजमेंट कराई जा चुकी है वो कौन कौन से बिल इसमें पास कराई जा चुकी हैं। और एक हम इम्पोर्टेंट बात शुरू में ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो जॉइंट सेटिंग्स की जो फैसिलिटीज हैं ये मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग पहले ही जानते हैं कि मनी बिल्स जो है जिसमें लोकसभा में ही इसकी इनिशियलाइजेशन की जाती है, पहल की जाती है, और अगर राज्यसभा में पास होती है और राज्यसभा इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहती है तो कर सकती है, तभी कर सकती है जब लोकसभा को एक्सेप्ट हो। और राज्यसभा को कोई राइट्स नहीं है मनी बिल में, क्योंकि राज्यसभा के पास मैक्सिमम टाइम के लिए कितना दिन तक के लिए होल्ड कर सकती है, तो ये 14 डेज तक के लिए होल्ड कर सकती है। अगर 14 डेज में ये रिटर्न नहीं करती है तो इसे मान लिया जाएगा कि इन्होंने रिटर्न कर दिया है और फाइनली इसे प्रेसिडेंट का असेंट मिल जाएगा और ये मनी बिल जो है एक लॉ बन जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो है जिसमें कि सेपरेटली लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास कराना एक मस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही समझ लेते हैं कि ये मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में नहीं होते हैं, ये सिर्फ जॉइंट सेटिंग्स की फैसिलिटीज ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स में ही एप्लीकेबल हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 108 फैसिलिटीज फॉर द जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज व्हेन एनी डेडलॉक कंडीशन अराइजेस। ये डेडलॉक देखते हैं कब समझा जाएगा कि डेडलॉक की कंडीशन अराइज हो चुकी है, जब जब पहला हाउस पास कर देता है और दूसरा हाउस जो है मतलब अगर लोकसभा पास कर देता है और राज्यसभा इसे 6 महीने तक रोक करके रखता है। और ये 6 महीना कब से काउंट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द बिल। तो ये अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम बीत गया तभी समझा जाएगा कि ये डेडलॉक की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर पहले हाउस ने पास कर दिया है मतलब लोकसभा ने पास कर दिया है और राज्यसभा ने इसे सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया है, तब डेडलॉक की कंडीशन बन जाएगी। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर मान लेते हैं लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट करना चाहिए और लोकसभा कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, तब जाकर के ये डेडलॉक की कंडीशन बन जाएगी। तब जब डेडलॉक की कंडीशन बनती है तो अब प्रेसिडेंट का रोल आता है इसमें। तो प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है? इफ द डेडलॉक अराइजेस देन प्रेसिडेंट समन बोथ द हाउसेस टू मीट इन अ जॉइंट सेटिंग। तो मतलब प्रेसिडेंट बुलाते हैं सबको, मतलब लोकसभा और राज्यसभा सभी के मेंबर को एक साथ बैठने के लिए और एक फाइनल कंक्लूजन पे आने के लिए, ताकि बिल पास कराई जा सके और लॉ बन सके इस पे। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्पीकर का रोल देखते हैं। तो रोल ऑफ ए स्पीकर इज टू प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेटिंग। तो ये जॉइंट सेटिंग जब प्रेसिडेंट ने समन किया तो ये जब लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर एक साथ बैठते हैं तो इनका चेयरपर्सन कौन होता है? ये हमारे स्पीकर होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जॉइंट सेटिंग्स जो कराई गई हैं सिंस 1950 कब कब कराई गई हैं। तो तीन केसेस में करवाई गई हैं, 3 तरह के बिल पास करवाने में कराई गई हैं अलग अलग टाइम में। तो डाउरी प्रोहिबिशन बिल मतलब दहेज रोकथाम के लिए जो बिल पास कराई गई है 1960 में, बैंकिंग सर्विसेज कमीशन बिल 1977 में कराई गई हैं, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में कराई गई हैं। तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।